मगध प्रमंडल आयुक्त ने अकबरपुर अंचल व प्रखंड कार्यालय का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। नवादा। मगध प्रमंडल आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने अकबरपुर अंचल व प्रखंड कार्यालय का बुधवार को निरीक्षण किया। इस दौरान पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त प्रेम सिंह मीणा द्वारा अंचल कार्यालय की उपस्थिति पंजी की जांच की गई, साथ ही विभिन्न प्रकार की पंजियों का अवलोकन किया गया। उन्होंने सीओ को निर्देश दिया कि सभी पंजी को अप टू डेट करना सुनिश्चित करें। अंचल कार्यालय में भूमि विवाद दाखिल खारिज, परिमार्जन से संबंधित आवेदनों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण में पाया गया कि म्यूटेशन परिमार्जन से संबंधित अधिक मामले लंबित है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन का दाखिल खारिज ना हो, जांच पड़ताल कर कार्रवाई करें। कर्मचारियों के स्तर पर लंबे समय तक आवेदन लंबित ना रहे, समय से उसका निष्पादन हो। उन्होंने सीओ को स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्धारित समय में सभी लंबित आवेदनों को निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान आयुक्त ने आमजनों की समस्याओं से रूबरू हुए और समस्या का समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने पूरे दिन अंचल और प्रखंड कार्यालय के विभिन्न अभिलेखों की जांच की। इसी तरह प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी उन्होंने विकास से संबंधित सभी योजनाओं को समय पर संचालित करने का निर्देश दिया। मौके पर एडीएम चंद्रशेखर आजाद, रजौली अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य कुमार पीयूष, अंचल अधिकारी संजय कुमार प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी गीता के अलावे प्रखंड एवं अंचल के सभी कर्मी उपस्थित रहे। उद्देश्य आपका क्या रहा? सरकार ने कुछ ऐसे ब्लॉक चिन्हित किए हैं जहां पे अंचलों में म्यूटेशन और अन्य राजस्व संबंधी पिटीशंस काफ़ी बड़े स्तर पर पेंडिंग थी। इसमें इस जिला के दो सबसे बड़े थे, पगड़ी बरावा और अकबरपुर। आज अकबरपुर में हम लोगों ने जांच की उसकी। पगड़ी बरावा इससे पहले करके आए थे। पिछले 2-3 महीने में देखा है कि उसमें जो इतने केसेस पेंडिंग थे, करीब 3500 केस पेंडिंग थे, उनमें से करीब 2,500 का निष्पादन इस अंचल में हुआ है। लेकिन अभी भी अगर बाकी बिहार के अन्य अंचलों से आप कंपेयर करेंगे तो इसकी पेंडेंसी काफ़ी अधिक है। इसमें सभी कर्मचारी जिनके यहाँ ज़्यादा पेंडिंग थे, उनके साथ भी जो टॉप 3 कर्मचारी थे उनके साथ समीक्षा की और उनको निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च तक जितने भी उनके लॉगिन में आए हैं उन सब केसेस को वो ज़ीरो करें और 10 अप्रैल 2025 तक जितने भी पुराने केसेस उनके यहाँ लॉगिन में आ गए हैं लेकिन डिस्पोज नहीं हुए, किसी कारण से ऑब्जेक्शन में हैं, उन सबका भी निष्पादन करना है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ कुछ और जनता दरबार भी हम लोगों ने किया। जनता से भी शिकायत मिली है कि राजस्व संबंधी म्यूटेशन, परिमार्जन, ई-माफी वाले काफ़ी संख्या में आवेदन लंबित है, उनकी भी समीक्षा की है। बाकी तो समीक्षात्मक प्रतिवेदन आएगा उसमें और 10/4 के बाद यदि डिस्पोजल नहीं होता तो अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा ऑफिस का रूटीन इंस्पेक्शन भी किया, उसमें सीओ का कार्यालय का इंस्पेक्शन किया। जितनी फाइलें पुरानी पेंडिंग है, लॉगिन पंजी किस प्रकार मेंटेन की जाती है, लॉगबुक, सभी कर्मचारियों की स्ट्रेंथ, यहाँ की बिल्डिंग से इन सब चीज़ों पे भी देखा गया है उसमें और आवश्यकता अनुसार जो भी जांच प्रतिवेदन है वो सरकार में जाएगा उसमें। तो सर एक और कहता यही है कि जो भी चीज़ें हो रही है उसमें सुधार किस प्रकार हो उसके सुझाव दिए गए और मुझे उम्मीद है कि जितना सुझाव हम लोगों ने दिया उसके आधार पर आने वाले दिनों में अंचल में जो कार्यशैली है और उन्नत होगी और बेहतर होगी और आम पब्लिक को और बेहतर तरीके से रेवेन्यू सर्विसेज मिल पाएंगी। सर एक जो क्लियर अप्रूवल किया गया सर, रिजेक्शन कितना किया गया? अलग-अलग क्योंकि अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा रिजेक्शन का केस आ रहे हैं सर और आपसे मिलने के लिए लाखों फरियाद आए थे 10-20 तो हमारे सामने, जो कि हमारे वीडियो मैडम साहिबा ने पुलिस के बल पे बुला के सभी लोगों को भगा दिया। इस पर आपका क्या राय है? रिजेक्शन का नहीं है। अगर मान लीजिए 100% आवेदन गलत है तो 100% रिजेक्शन भी अपने आप में गलत नहीं है। ठीक है, सही आवेदन होते हुए सही होते हुए काम आपको करना है। सही आवेदन अगर आ रहा है और उसका रिजेक्शन हो रहा है तो उन सबकी स्क्रूटनी होगी। रैंडमली 6000 का इंस्पेक्शन कुछ 1-8 घंटे में संभव नहीं है। ऑनलाइन आवेदन निकाले जाते हैं और रिजेक्शन के केसेस को भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और ये हिदायत जरूर है उसमें कि रिजेक्शन के जितने केसेस हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए और DCLR महोदय को हमने निर्देश दिया है कि इस प्रकार के रिजेक्शन के जितने केसेस आ रहे हैं उनकी स्क्रूटनी जरूर करें। अगर परसेंटेज रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसकी स्क्रूटनी जरूरी है और रिजेक्शन यदि बिना कारण के हुआ हो तो उसमें आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई जो भी होगी उसका प्रस्ताव आएगा। इसके अलावा जितने भी लंबित भी काफ़ी बड़ी संख्या में, केवल रिजेक्शन ही नहीं है, तो लंबित अधिक संख्या में उनकी भी स्क्रूटनी होना जरूरी है
और लंबित में खाली संख्यात्मक रूप से स्क्रूटनी लगी है। जो लंबित है केसेस उनको एक एक करके रेंडमली कुछ परसेंटेज हमने कहा है कि 10% के आसपास आप जीरो निकालें उन केसेस में। और 200-400 केसेस जब से आवेदन आए अलग अलग स्टेजेस पे गए, कर्मचारी के स्टेज पे गया, सीओ के पास गया, आरओ के पास जाता है, नेक्स्ट स्टेज से गुजरता है, म्यूटेशन या ई मापी या अन्य रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, तो सबकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। और कहीं किसी के पास न केवल रिजेक्शन की अनुशंसा वरन अगर कहीं बहुत डिले भी किया गया है, जो काम 7 दिन में होना है उसे 15 दिन में किया गया हो, या 35 दिन और 75 दिन की जो अधिसीमा राजस्व विभाग ने निर्धारित की है उसके बियॉन्ड अगर केस गए हैं और उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता अगर सरकारी कर्मचारी की है तो वो अनुशंसा भी विभागीय कार्रवाई के रूप में सीओ और डीसीएलआर की आनी चाहिए, उन पर एक्शन होगा। और मुझे लगता है कि इन्हीं सब समीक्षाओं से ही प्रगति होती है और आने वाले समय में जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है और अधिक बेहतर होगा। सर एक सेकंड, प्रखंड संबंधित कोई समस्या आपको सुनने अभी को अंचल के निरीक्षण के लिए सिर्फ अंचल के लिए आए थे? अंचल के लिए आए थे, अंचल किया, बाकी प्रखंड में सामान्य जो इनका ऑफिस है साफ सफाई और उन सबका किया है, बट मुख्यतः आज म्यूटेशन जो लंबित है उन सबकी समीक्षा के लिए हम लोग आए थे। बलिया बुजुर्ग पंचायत में सर बहुत सा जो म्यूटेशन हुआ है उसका रिकॉर्ड गायब हो गया है, इस पर क्या करना है? अभी तो उसकी जानकारी हमको नहीं है। म्यूटेशन वगैरह डिमांड फाड़ लिया जाता है सो सर, अगर वैसी चीज़ है तो उसमें होगा आवश्यक। असल है क्या ना, कर्मचारी के पास में कुछ प्राइवेट उनका अपने लोग हैं, तो वैसा है तो उसकी जानकारी दीजिए, उसमें एक्शन होगा। उसमें उन्हीं लोग घुसता है कर्मचारी, तो चूंकि लोग नए आए हैं उसी में किसी का मॉनिटर रैयत के पास रसीद है ठीक है, सर। उसमें अगर वैसा कुछ संज्ञान में आता है तो दीजिए, उस पर कार्रवाई हो। अच्छा सर, आपके यहाँ कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अब सीओ के पास भी पावर आ जाएगा कि अगर छोटे मोटे कारणों से रिजेक्ट किया गया तो वो खुद सीओ अपने पावर से कर वो सकते पावर आ हैं? चुका है, वो पावर अभी आ चुका है। तो कब से चालू हो जाएगा सर, हम आप जनता को बता सके? वो सब बहुत चालू अच्छा है, आज के मिलेगा डेट में जानकारी। चालू है। उसमें अगर कोई इस तरह का हल्का फुल्का करेक्शन हो तो सीओ के लिए राजस्व अगर विभाग किसी ने आम ऑलरेडी सूचना- निर्देश दे दिया है इसमें। आम सूचना, खास सूचना के बाद किसी कारण से अगर रिजेक्ट हुआ तो वो सीओ साहब कर सकते हैं सर? उसमें देखना उसके बाद रिजेक्शन के बाद तो अपील का ही ग्राउंड रिजेक्शन के बाद अपील के बाद